नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा भगिनी निवेदिता और अक्टूबर माह। उनके जीवन में अक्टूबर माह का आगमन, अक्टूबर माह का सामंजस्य, आप कुछ भी कह लो। तो भगिनी निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता के जीवन में अक्टूबर महीना महत्वपूर्ण घटनाएं लाता रहा और 24 अक्टूबर 1867 में वह जन्म ली। और उसके बाद में फिर क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1895 को वह विवेकानंद की शिष्या बनी और 30 अक्टूबर को उन्होंने महर्षि अरविंद से महत्वपूर्ण भेंट की और 13 अक्टूबर 1911 में वह संसार छोड़कर चली गई। और ये कहाँ से है लिया गया है? ये अखंड ज्योति से लिया गया है। नवंबर 1900, पता नहीं कौन सी मैंने कौन से सन का है, लेकिन अखंड ज्योति पत्रिका से ये सामग्री ली गई है। अब देखिए, भगिनी निवेदिता मैंने क्या था, इनके जीवन में अक्टूबर माह, यानी किसी किसी के जीवन में कोई कोई महीना, कभी आप देखोगे कि किसी किसी के जीवन में अंक, किसी किसी के जीवन में जैसे 1 अंक, किसी के जीवन में 5 अंक, किसी के जीवन में 13 अंक, किसी के जीवन में कुछ, ऐसे करके फर्क डालने वाले कोई कोई चीज़ रहती। इनके जीवन में अक्टूबर महीना, यानी अक्टूबर आता था तो मैंने एक प्रकार का इनको कोई ना कोई घटना घटनी है इनके जीवन में, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही सबके जीवन में लगभग है। ध्यान रखे तो पता चलता है कि क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं फ़र्क पड़ा। ये तो खैर बड़े बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, लेकिन सिंपल लोगों के भी जीवन में इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, उसको ध्यान देने पे पता चलता है। तो इसे आप अपने जीवन में आप बिल्कुल ख्याल करिएगा। तो आपको कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सी तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप 1 महीना 2 महीना का चेक करके आप खुद पता लगा सकते हैं। खैर, ये तो निवेदिता जी की बात हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में कि बहुत इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसको कि हम समझने का प्रयास करें तो हमारे समक्ष में कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे एक चीज़ हम देखते हैं कि 13 अंक 13 विदेशों में मैंने ऐसा माना जाता है कि 13 अंक जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो कई जगहों में तो ऐसा सुना जाता है कि 13 अंक ही नहीं रखते। जैसे 12 के बाद 13 अंक नहीं रखते। जैसे होटल में 13 कमरा, 13 नंबर 13 अंक का कमरा ही नहीं रखते। 12 के बाद सीधा 14। तो इसी प्रकार से है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो दूषित माना गया, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया ना ये क्या 13 अंक। इसलिए, और जैसे बोझिल हो गया, जैसे हिंदुस्तान में है, भारत में है, तो 13 अंक जो होगा, 13 अंक को उतना दूषित नहीं लिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे फेमस हो गया तो भले ले लें, लेकिन उतना 13 अंक को नहीं लेते। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि ये तो अच्छा नहीं माना जाता, उसको मानते हैं कि चलो भाई ठीक है। तो हमें इस प्रकार की चीज़ों को समझना होगा और हमें इन पे ध्यान देना होगा।
ये मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको अजीबोगरीब घटनाएं बता रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इससे आपको कुछ स्पेशल चीज़ें गहराई से समझना है, सीखना है, ये इसका मतलब है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको हम आगे और बहुत चीज़ें बताएंगे इसमें कि आपको समझ में आने लगेगी। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारी आपसे विनती भी है, आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी आप लिख करो। आप अच्छी चीज़ें लिखो, लेकिन कुछ भी दो अक्षर भी लिख दो, जय श्री राम लिख दो, हर हर महादेव लिख दो। आप कुछ मत करो, बस इतना ही आप लिख दो तो भी हमको मनोबल हमारा बढ़ता है। तो वीडियो को हम यहीं से एंड करेंगे। ओम 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 ओम। तो जय श्री राम आप सबको। ओम शांति 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 सर्वत्र शांति भवतु। ओम ओम ओम।